जय गुरुदेव मित्रों। परमात्मा सबको सुख शांति दे, ऐसी परमात्मा को प्रार्थना। मित्रों, मनुष्य को जीवन के परम लक्ष्य को पाने के लिए क्रमशः 3 गुरु की आवश्यकता होती है। नंबर 1 सांसारिक गुरु, नंबर 2 आध्यात्मिक गुरु, नंबर 3 सतगुरु। ठीक है जी। अब सांसारिक गुरु से हमें कर्तव्य कर्म की शिक्षा प्राप्त करनी होती है। आध्यात्मिक गुरु से हमें ज्ञान और वैराग्य की शिक्षा ग्रहण करनी होती है। तब जाकर सद्गुरु की प्राप्ति होती है, जो कि किसी भी शरीर में साक्षात भगवान स्वयं ही होते हैं, जो हमें भक्ति प्रदान करते हैं। सांसारिक गुरु हर व्यक्ति को सांसारिक गुरु जन्म के साथ ही मिलते हैं। आयु और शिक्षा के अनुसार बदलते रहते हैं। ये सभी गुरु हमें सांसारिक कर्तव्य कर्मों की शिक्षा देते हैं। व्यक्ति का सबसे पहला गुरु उसकी माता, दूसरा गुरु पिता और तीसरा गुरु अध्यापक होते हैं। शिक्षा के अनुसार अध्यापक बदलते जाते हैं। फिर शादी के बाद पति और पत्नी एक दूसरे के गुरु ही होते हैं। जब हम किसी व्यक्ति से कहीं जाने का रास्ता पूछते हैं तो वह व्यक्ति भी कुछ समय के लिए हमारा गुरु ही होता है। इस प्रकार सांसारिक गुरु हमें हर कदम मिलते हैं। अब आते हैं आध्यात्मिक गुरु के ऊपर। आध्यात्मिक गुरु जब व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए अपने आध्यात्मिक उत्थान की कामना करते हैं, तब आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक गुरु का संग करने पर ही सत्संग आरंभ होता है, जिनके द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा शब्द रूप में ही मिलती है। जब व्यक्ति गुरु की आज्ञा के अनुसार कर्म करने लगता है तो व्यक्ति का अज्ञान मिटने लगता है। अज्ञान मिटने के साथ ही वैराग्य उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तब भी व्यक्ति को गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा और संपूर्ण विश्वास स्थिर हो पाता है। अब आते हैं तीसरे गुरु सद्गुरु के ऊपर। ठीक है। सद्गुरु जब व्यक्ति की पूर्ण श्रद्धा और संपूर्ण विश्वास आध्यात्मिक गुरु में स्थिर हो जाता है तो गुरु रूप उस शरीर से उस व्यक्ति के लिए सद्गुरु के रूप में भगवान स्वयं प्रकट होकर अपना परिचय स्वयं कराते हैं और अनुभव कराकर विश्वास दिलाते हैं। जब व्यक्ति को
संपूर्ण विश्वास हो जाता है तो उस व्यक्ति के शरीर रूप रथ के सारथी भगवान स्वयं हो जाते हैं। तब जीव कर्तापन के भाव से मुक्त हो जाता है। इस अवस्था पर ही अहंकार समाप्त हो जाता है। हैं? समझ रहे हो ना मेरी बात को? सारथी भगवान स्वयं जब हो जाते हैं तब जीव कर्तापन के भाव से मुक्त हो जाता है। इस अवस्था पर ही अहंकार समाप्त हो जाता है। तो जिसका अहंकार समाप्त नहीं हुआ है तब तक मित्रों उससे परमात्म प्राप्ति नहीं हो सकती है। अहंकार का मिटना बहुत जरूरी है। यहाँ से वह शरीर में स्थित जीव वर्तमान कर्म फलों से मुक्त हो जाता है। वह जीव शरीर में रहकर भी सभी वर्तमान कर्म फलों से मुक्त रहता है। वह जीव वर्तमान शरीर में पूर्व जन्मों के कर्म फलों को भोग कर शरीर त्याग के साथ भगवान के नित्य परम धाम में प्रवेश पा जाता है, जहाँ पहुंचकर कोई भी जीव वापस इस संसार में नहीं आता है। यही मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। सत्य सनातन धर्म की जय।